हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनुदीप्ति शर्मा, नेचुरोपैथिस्ट एंड योग थेरेपिस्ट। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी लो ब्लड प्रेशर को आप घर बैठे बैठे कैसे क्योर कर सकते हैं। तो जान लेंगे कि लो ब्लड प्रेशर के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और इसको आप क्या नेचुरल रेमेडीज़ हो सकती है जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। हॉलिस्टिक हेल्थ के रूप में मैं बात करूँगी। इसमें मैं बताऊंगी आपको कौन सा आसन करना है, कौन सा प्राणायाम करना है, कौन सी कलर थेरेपी होनी चाहिए, कौन सी हाइड्रोथेरेपी होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या डाइट आपको लेनी चाहिए, क्या आपको नहीं लेनी चाहिए, और मुद्रा कौन कौन सी हो सकती है और नेचुरल रेमेडीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है उन लोगों को चक्कर आते हैं, घबराहट होती है और बहुत जल्दी थकान हो जाती है। काम बहुत देर तक नहीं कर पाते हैं, बहुत इरिटेट रहते हैं। ठीक है, ये किन लोग को होता है? हो सकता है आपको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, आप चेक करवा लीजिए अगर आपको हाइपोथायराइड तो नहीं है। हो सकता है आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है आपको हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो, या जिन लोगों को ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीड करते हैं, या फिर आपकी डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद आपके अंदर जब न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, उन लोग को भी प्रॉब्लम होती है, या जिनका मन बहुत कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, उन लोगों में भी ये समस्या बनी रहती है। तो इसको आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तो सबसे पहले मैं बात करूँगी नेचुरल रेमेडीज़ की। सबसे पहले आपको सुबह उठना है। जिन लोग का ब्लड प्रेशर लो रहता है वो एक नॉर्मल वाटर में 2 चम्मच शहद मिला करके पिए, और रात को, और ये जो पानी आपको बनाना है शहद का, शाम को भी पी सकते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हिफाजत मिलती है, बहुत आराम भी मिलेगा आपको। इसके साथ ही आपको 30 किशमिश के दाने ले लेने हैं, उसको रात में भिगो देने हैं, लेकिन उन्हें धोकर साफ़ करके ही आपको भिगोने हैं। कांच के बर्तन में, कांच के ग्लास में भिगो दीजिए और आधा ग्लास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठ करके वो दाने जब फूल जाएंगे, उनको 30 दानों को आपको खाना है चबा चबा के, और वो पानी भी पी लेना है। इसलिए मैं कह रही हूँ किशमिश के दाने आपको धो करके ही, वॉश करके ही आपको भिगोने हैं। इसके साथ आप अश्वगंधा का कैप्सूल खा सकते हैं खाना खाने के बाद, और रात को खाना खाने के बाद। ठीक है, अश्वगंधा कैप्सूल नहीं है तो आप अश्वगंधा रिस्ट ला सकते हैं और दशमूला रिस्ट ला सकते हैं। 3-3 चम्मच आपको, 3 चम्मच पानी, 3 चम्मच अश्वगंधा और 3 चम्मच दशमूला रिस्ट, और ये आप 15-15 मिनट के बाद ले सकते हैं। अश्वगंधा ले लिया 3 चम्मच, 3 चम्मच पानी मिला लिया, 15 मिनट के बाद आपने दशमूला रिस्ट ले ली 3 चम्मच, और उसमें आपने पानी मिला दिया 3 चम्मच। ठीक है, वो आप ले लीजिए। ये आप 3 महीने करिए तो आप देखेंगे आपका जो ब्लड प्रेशर लो हो रहा था वो नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। और किशमिश वाला उपाय बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, आप करके देखिएगा। साथ ही जो लोग रात को ले सकते हैं, आंवले का चूरन ले लीजिए ½ चम्मच, और उसमें आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है, वो आप ले सकते हैं। अगर आपको रात को दूध पी के सोने की आदत है तो फिर ये वाला उपाय ना करें। फिर सुबह उठ करके आप 4 चम्मच आंवले का रस, 1 चम्मच शहद मिला करके ले लें, और 1 घंटे तक फिर आपको कुछ नहीं खाना पीना है, तब ये जाके असर करेगा। तो ये हो गई नेचुरल रेमेडीज़। और रात को अगर आप दूध पीते हैं तो आंवले का सेवन मत करिएगा, फिर आप 1 गिलास दूध में 1 चम्मच बादाम रोगान मिला करके आपको सेवन करना है। ठीक है, फिर आपको सारे उपाय एक साथ नहीं करने, कोई 2 रेमेडीज़ कर लीजिए, और फिर आप कर सकते हैं 15 दिन आपने अश्वगंधा का ले लिया, और फिर किशमिश आप डेली खा सकते हैं, कोई भी उपाय कर रहे हो, और फिर आप आंवले वाला उपाय कर लीजिए, ऐसे चेंज कर सकते हैं। और या फिर एक और मैं उपाय बता दे रही हूँ, 1 कप पानी में 5-6 छोटे छोटे टुकड़े मुलैठी के डाल के खूब उबाल लीजिए, आधा रह जाए तो उसको छान के पी लीजिए। या फिर आप ½ चम्मच आप मुलैठी का पाउडर ले सकते हैं, उसको आप 1 कप पानी में खूब उबाल लीजिए, आधा रह जाए तो उसको भी पी सकते हैं। ये आपकी हो गई नेचुरल रेमेडीज़ जो बहुत फ़ायदा करेंगी। 3 महीने में आप देखेंगे आपको काफ़ी हद तक आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप चेक करवा लीजिए आपको लो ब्लड प्रेशर हो किस लिए रहा है। हो सकता है आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो। अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर आप
जो रूट कॉज पे आप काम कीजिए, क्या जड़ है आपके रोग की। बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो आप मंत्र जाप करिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, महामंत्र जाप कीजिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा स्ट्रेस से। स्ट्रेस बना रहेगा तो आपको खाने पीने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले तनाव को मुक्त करिए। अब बात कर लेते हैं सुबह उठ करके आपको कौन सा आसन करना है, प्राणायाम करना है। क्योंकि लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, तो 2-3 आसन करिए। वो भी आप ऐसे आसन कीजिए जिसमें आपके पैर ऊपर जाए और सारा ब्लड का फ्लो आपके ब्रेन की तरफ होना चाहिए। अगर आप आसन और एक्सरसाइज नहीं करना चाहते मत कीजिए, तो फिर आप प्राणायाम कीजिए। कपाल भाती आपको करना है 5 से 10 मिनट, और फिर उसके बाद आपको करना है अनुलोम विलोम 10 मिनट से 10 से 15 मिनट। स्टार्टिंग में आप 5-5 मिनट कीजिए, फिर रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ाते आइए। कहने का मतलब है आपको 15 से 20 मिनट पर लाना ही लाना है। इसके साथ आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि इंस्टेंट आपको प्राणायाम से क्या होगा, आपके हार्मोन्स भी नॉर्मल होंगे, स्ट्रेस भी ख़त्म होगा, और इसके अलावा जो जो बीमारियाँ ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी क्योर होने लग जाएगी। तो प्राणायाम ज़रूर कीजिएगा। कपाल भाती, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम आपको करना ही करना है, ठीक है। इसके साथ न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आप खाना कम खाते हैं तो खाना खाइए, लेकिन अनाप शनाप चीज़ें मत खाइए जिसमें वाइटल एनर्जी और न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी हो। स्प्राउट्स हो गए, केला हो गया, अंजीर हो गया, आम हो गया, अंगूर हो गए, खजूर हो गया, इस पालक हो गया, गाजर हो गया, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खानी है। और खाना आपको टाइम पे खाना है, और ऐसी चीज़ें मत खाइए जंक फूड से आपने पेट भर लिया। जिन चीज़ों में न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, जो सिर्फ आपका पेट भर रही है लेकिन वो कूड़ा बन जाती है आपके पेट में जाके, तो ऐसे फूड आइटम्स आपको अवॉइड करने हैं जिसमें वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी हो, वो चीज़ें आपको खानी है। तो डाइट की बात कर ली मैंने, आसन प्राणायाम आपको बता दिया। अब मैं बात करूँगी, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है बहुत ज़्यादा, इंस्टेंट आपको रिलीफ चाहिए, तो 3 चम्मच आप चीनी ले लीजिए, आधा चम्मच नमक ले लीजिए, आधा नींबू ले लीजिए, निचोड़ एक घोल बना करके पी लीजिए। या फिर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता है तो वो एक बॉटल में इलेक्ट्रॉल घोल करके रखें और उसको पीते रहें। उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो वो आपको बॉडी में काफ़ी आपको आराम मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात करूँगी कलर थेरेपी की। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर रहता है तो वो एक स्केच पेन ले लेंगे और अपने थंब का देखेंगे, जहाँ पे नेल ख़त्म हुआ है वहाँ पे आप इस तरह से रेड कलर का सर्कल बना सकते हैं, और दोनों हाथों में बना लें। दिन में लगा के रखिए, 5 से 6 घंटे सनलाइट ज़रूर दिखा दीजिएगा, तो आप देखेंगे 15-20 मिनट में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने पर आ जाता है। इसके बाद मैं बात करूँगी एक्यूप्रेशर, ठीक है। तो जो आपका दोनों हाथों में कर सकते हैं, जो आपका हैंड होता है जहाँ पे रिस्ट यहाँ से आप 3 फिंगर नीचे आप जाएंगे, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपको प्रेस करना है 25 से 30 बार। आपको तुरंत इंस्टेंट रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। दोनों हाथों में आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी एक्यूप्रेशर, ठीक है। आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, कलर थेरेपी हो गई, डाइट हो गई, एक्यूप्रेशर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी हाइड्रोथेरेपी। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो गया है, ये उपाय आपको खाना खाने के बाद नहीं करना है, वैसे आप कभी भी कर सकते हैं। एक बाल्टी में पानी ले लीजिए, गर्म पानी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वाटर होना चाहिए। उसमें आप घुटनों तक आपके पैर भीगे होने चाहिए। अगर ऊपर फ़ैन चल रहा है तो उसको तौलिया से ढक लीजिए। 15 मिनट तक आप बैठे रहिए उसमें, आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर तुरंत नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद आप सिर को ऊपर कर सिर नीचे कर लीजिए, पैर ऊपर करके लेट जाइए बेड पे, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। तो ये बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिसको आप अगर कंटिन्यू रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और लोग के साथ भी शेयर कीजिएगा। स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस को दूर भगाने का आप पॉजिटिव इमोशंस में रहिए, नेगेटिव थिंकिंग से बचिए, नेगेटिव लोगों से बचिए, ठीक है। आप ज़्यादा मंत्र चैंटिंग करिए, तुरंत इंस्टेंट रिलैक्स मिलता है, स्ट्रेस भी दूर होता है। ये बोल करके अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं कि मेरे मन को शांत कीजिए, मेरे मन को मजबूत कीजिए, तो आप देखेंगे आपको तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। और खुश रहिए, अपने आप को इंगेज रखिए, ठीक है।
और तो ये थी लो ब्लड प्रेशर पे सारी जानकारी। अगर अच्छे लगे और उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।